तो आज हम लोग बात करेंगे कि टॉपर जो होते हैं वो कैसे कॉपी को लिखते हैं और कैसे लिख करके वो पूरा पूरा नंबर ले लेते हैं। अब देखिए इनका सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर कटा हुआ है, 80 में 74 नंबर इनका आया है। अब देखिए लिखावट देखिए कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी को लिखना है। पहले प्रश्न उत्तर क्रमांक 1, ठीक है, यहाँ पे डबल आप लाइन मार देंगे तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे एक सुंदरता बढ़ जाएगी। और जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ लिख दिया, एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि अगर हैंडराइटिंग आपकी ख़राब भी है तो अच्छा दिखेगा। अब वहीं पे दूसरी कॉपी जो है यहाँ पे देखिए, अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो इसमें कोई वर्ड कोई अक्षर समझ में नहीं आ रहा है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अगर देगा भी तो क्या नंबर देगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। अब इसके बाद जब आगे चलेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद, ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से लिखना है कि एक लाइन छोड़ के पहले यहाँ पे एकदम 2 अंडरलाइन करेंगे बाकायदे, जिससे सुंदर थोड़ा लिखे। हैंडराइटिंग अगर ख़राब है तो भी आपको आराम से और इस प्रकार से लिखना है कि जो शब्द है वो अच्छे से पहचान में आए, तो वो कॉपी आपको सुंदर लगेगी। फिर यहाँ पे देखिए ये सही जोड़ी है, टोटल सही है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 में देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन छोड़ के सब लिखा हुआ है, पूरा पूरा इनको नंबर दिया गया है। हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है। और अगर हैंडराइटिंग देखिए ख़राब है, जैसे मैं बताया कि अगर हैंडराइटिंग ख़राब है तो क्या करेंगे, वहाँ भी आपको अच्छे से एकदम थोड़ा सुंदर करके लिखना है, क्योंकि जब कॉपियाँ चेक होती हैं तो हैंडराइटिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। इसके बाद बाकी देखिए यहाँ पे इनको 2 नंबर मिला हुआ है, ये सही है, ये भी सही है। और कितना आराम से देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ में आंसर है, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे लिखा गया है। और कई बार आप ये गलत करेंगे कि प्रश्नोत्तर क्रमांक 8 जो है, अब 8 का अथवा रहेगा तो अथवा भी आपको डाल देना है, फिर 2 अंडरलाइन करिए और फिर लिखना प्रारंभ करिए। ठीक, अब देखिए जैसे ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे को होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे पहले इन्होंने की लिखा। तो इससे क्या कि आपको एकदम से बहुत काट पीट नहीं कर देना है। जैसे इधर मैं एक कॉपी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जब आप देखेंगे कहीं पे काट पीट वाला अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे इसमें मिल होगा, इधर देखिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा एकदम काट पीट हो गया है, डबल लाइन हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि इससे ऐसा करेंगे तो जो कॉपी की सुंदरता है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं करना है। अब देखिए आगे चलते हैं 10 नंबर में, ये यहाँ पे थोड़ा सा भेद खोलना, बुराई करना लिखा हुआ है, भेद खोलना लिखा होगा, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते, अब देखिए कितना सुंदर बना के ये कॉपी लिखी गई है, ठीक। यहाँ पे कट है, नीर है, बड़ा नीर होना चाहिए था, तो इन्होंने थोड़ा सा कट किया ताकि चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पे गलत है। आप एकदम बहुत से पेन नहीं चलाएंगे, बहुत सारा पेन चला देंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा, कॉपी भद्दी दिखेगी। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये सारी, अब देखिए जब आप ये लिखेंगे, आपका जीवन परिचय लिखेंगे, तो तुलसीदास जी यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्रमांक 18, फिर एक लाइन छोड़ा हुआ है, छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे तुलसीदास ये लाइन आपको कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। फिर 2 रचनाएं लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर भाव पक्ष लिखना है, फिर इसके बाद एक लाइन और यहाँ पे छोड़ सकते हैं ताकि सुंदर कॉपी सुंदर दिखे, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए ये सारी चीज़ें इस प्रकार से, इस ढंग से अगर आप कॉपी को लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। देखिए हैंडराइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, इसलिए इनको पूरा नंबर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब आपको लेटर लिखने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे कि एक ही पेज में पूरा आपको लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ अगले पेज तक चले गए। तो ये लिखते टाइम पे, लेटर लिखते टाइम पे, ठीक है, आपको ध्यान देना है। और इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब जैसे ये आ गया साहित्य और समाज पे आपको लिखना है क्या, निबंध लिखना है। तो निबंध कैसे लिखेंगे, निबंध में ये देखिए जैसे इन्होंने 2 लाइन का एक लिखा हुआ है, इतिहास जो अतीत का दर्पण है और लिपिबद्ध वही साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। और फिर इसके बाद प्रस्तावना, रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में आपको पूरी हेडिंग, आपको जो भी हेडिंग आप एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के वो पूरा एक बार में लिख देना है। तो इस प्रकार से, और जैसे एक हेडिंग आपने प्रस्तावना यहाँ पे लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दिया, तो ये लाइन छोड़ने से क्या होता है कि कॉपी थोड़ा सा सुंदर लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी को लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये कॉपी है,
इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी को सजा के अच्छे से लिखना है, ज़्यादा काटपीट नहीं करना है। ये हिंदी की कॉपी है तो हिंदी को इस प्रकार से लिखेंगे तो लगभग आपको पूरा नंबर मिलेगा और नंबर कटेगा भी नहीं। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉपी के साथ। थैंक यू सो मच।